तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित खरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर नोड़े आप तमाम आलम इस्लाम को 8वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही हमारा आज का जो सवाल था 8वां सवाल था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे मेरे सरकार आला हज़रत कहते हैं एक शहर जहाँ जन्नत का थोड़ा हिस्सा है वहाँ वली कामिल का नाम बताना है और उस शहर का नाम बताना है। इसका जवाब ये है कि उस शहर का नाम है बिलग्राम शरीफ। बिलग्राम शरीफ यूपी में, और वहाँ की हस्ती का नाम है सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। हाँ, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जब जब सरकार आला हज़रत बिलग्राम शरीफ जाते थे तब तब उस शहर से पहले पहले चंद किलोमीटर पे अपनी जूती मुबारक उतार लेते थे और अपनी झोली में डाला करते थे। जब इस शहर में कदम रखते ना, खुले कदम, पैरों में चप्पल नहीं, खुले पैर वहाँ जाते, दरबार में हाज़िरी देते और अपने जुबान पाक से कहते ये तो एक जन्नत का बाग है। हाँ, ये जन्नत का बाग है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ताल्लुक़ कहाँ पड़ता है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दरबार से ताल्लुक़ कहाँ पड़ता है? वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे मेरे ख्वाजा ने दीन इस्लाम की बुनियाद रखी है, दीन इस्लाम का नुज़ुम दिया है। लेकिन जिस तरह से शाखें फाटी है ना, शाखें निकली है ना, वैसे देखने जाए तो एक पूरा नुज़ुम किस तरह से फैला, इश्क और मोहब्बत के साथ दीन इस्लाम की किस तरह से तबलीग होती गई, मदीने पाक से लेकर करबला तक और करबला से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर किछोसा शरीफ तक और किछोसा शरीफ से लेकर कालपी शरीफ तक और कालपी शरीफ से लेकर सफ़ीपुर शरीफ तक और सफ़ीपुर शरीफ से लेकर बिलग्राम शरीफ तक और बिलग्राम शरीफ से लेकर मारेहरा शरीफ तक और मारेहरा शरीफ से लेकर बरेली शरीफ तक। इस तरह दीन इस्लाम की शाखें फटती गई और दीन इस्लाम का नुज़ूम फैलता गया, दीन इस्लाम की बुनियाद होती गई, दीन इस्लाम की खुशबू फैलती गई। इसी तरह से दीन इस्लाम का नुज़ूम आगे बढ़ता गया। हाँ, कई लोगों ने जवाब इस तरह से दिया है। बिलग्राम शरीफ को तो चंद लोगों ने पसंद किया है, 5-6 लोगों ने पसंद किया, लेकिन अजमेर शरीफ ने जास्ती लोगों से पसंद हुआ, मारेहरा शरीफ बहुत लोगों ने पसंद किया और खुलदाबाद ने भी पसंद किया। लेकिन सही जवाब ये है बिलग्राम शरीफ। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सरकार आला हज़रत अपनी किताब में लिखते हैं कि इस शहर का एक हिस्सा जन्नत का बाग है। बिलग्राम शरीफ से सीधा ताल्लुक़ मारेहरा शरीफ से लगता है, क्योंकि घराना वही है, गौसे आज़म का घराना है। गौसे आज़म का घराना किछोसा शरीफ, किछोसा शरीफ से कालपी शरीफ, कालपी शरीफ से सफ़ीपुर शरीफ, सफ़ीपुर शरीफ से बिलग्राम शरीफ और बिलग्राम शरीफ से मारेहरा शरीफ। यही एक घराना है। दीन इस्लाम की शाखें फटती गई, खुशबू फैलती गई, दीन इस्लाम फैलता गया। ये सही जवाब है। हाँ, हर जगह पे देखने जाए तो ये जन्नत का बाग है। एक जगह जन्नतुल बकी है, एक जगह जन्नत की गली है। कई जगह पे बुजुर्गान दीन औलिया किरामों के दरबार में थोड़ी थोड़ी जन्नत फैलती गई, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा तो मेरे ख्वाजा के पास है। क्योंकि हर इंसान को जन्नत में जाना होगा, तब जन्नत के दरवाजे से ही गुज़रना होगा। तो मेरे ख्वाजा को तो जन्नत का दरवाज़ा मिल गया, लेकिन हर जगह को जहाँ जहाँ जन्नत का बाग, जन्नत की गली, जन्नत की चौखट कहा जाता है ना, लेकिन सब जन्नत के दरवाजे से ही गुजरने वाले हैं। तो आज का हमारा ये सवाल था। 8वां सवाल ये था कि मैंने आपसे कल सवाल किया था, कि आज सुबह ही सवाल किया था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे सरकार आला हज़रत एक शहर का एक हिस्सा जन्नत का बाग कहा जाता है। वो शहर है बिलग्राम शरीफ और उस जगह का नाम है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है। ऐसे मुक़द्दस दरबार की आप अगर है तो ज़िंदगी में ये सफ़र कीजिएगा
اور اس دربار میں حاضری دیجیے گا. بہت بڑی ہستی ہے, بہت مقدس دربار ہے. آج کا ہمارا یہ سوال تھا. انشاءاللہ کل صبح ہمارا جو سوال ہوگا کچھ کی سرزمین سے ایک مہان ہستی. ویسے دین اسلام کی جس طرح سے اس دور میں شکشن کے دور میں, ایجوکیشن کے دور میں جس طرح سے اپنی چھاپ پیدا کی ہے اور بچوں کو تعلیم کے لیے جس طرح سے اس نے ایک محنت کی ہے, مرحوم حاجی جعفر بھائی ہنگورا, اس کی یاد میں کل ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام رکھیں گے اور کل 2 سوال ہمارا ہوگا اور دونوں سوال بڑھیا ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا اور گرین کچھ اکبر بھائی نوڑے کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ دیکھنا. کل تو جاستی جواب آئیں گے, لیکن آج تھوڑا مجھے بھی ریسٹ کرنا تھا, اس لیے آپ کی خدمت میں ایسا سوال کیا میں نے. مجھے معلوم تھا کہ اس جگہ پہ پہنچنے والے لوگ کم ہی ہوں گے, کیونکہ بلگرام شریف ردولی کے پاس پڑتا ہے. ردولی سیتاپور کے پاس پڑتی ہے اور اسی راستے سے بلگرام شریف جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک مہان ہستی کا دربار تھا, جنت کا ایک حصہ تھا بلگرام شریف میں. وہ ہمارا آج کا سوال تھا. چند لوگوں نے, تقریباً 4-5 لوگوں نے ہی آج صحیح جواب دیا ہے. جاستی تر تو اجمیر شریف اور ماریارہ شریف پہ اپنا نشانہ لگایا تھا. ہاں, ماریارہ شریف بھی جنت البقیع ہے, کیونکہ وہاں کا تو مرکز ہی الگ ہے. اعلی رسول میاں درباری, اعلی رسول میاں کا دربار اور نوری میاں کا دربار بہت بڑھیا دربار ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں کبھی سوال آئے گا. انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ.